वालेकुम बेटा। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का वो है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन आप इसे कह सकते हैं, इसे कैलकुलेशन भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन बेटा हम दो प्रोसेस के ऊपर करते हैं। एक तो बेटा हम करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम दो ही चीजें हमने बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में की हैं। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो इसकी कैलकुलेशन जो है कैसे हो सकती है। कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, पहले जरा बात को समझें बेटा। हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि हमारे पास कोई भी सिलेंडर है, इसके अंदर बेटा यहाँ तक कोई भी हमने गैस डाली हुई फिल की हुई है और ये इसके ऊपर हमने एक पिस्टन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पिस्टन रखा हुआ है। अब ये होगा कि जब हम इसे हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, उस हीट के नतीजे में, एनर्जी के नतीजे में वॉल्यूम गैस का ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो हीट पर एक्सपैंड कर जाती है गैस, तो उसके नतीजे में ये होगा कि सिलेंडर जो है, जब इसमें गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये हमने एक्सप्लेन किया। तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन चूंकि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखना है, हमने क्या कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सॉरी बेटा, क्लियरली सॉरी, पहले हम वॉल्यूम को जरा डिस्कस कर लें। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने चूंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट का मतलब है कि अगर जहां पर वॉल्यूम था तो हमने इसी पोजीशन पे रखना है, तो हमें इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और जो पिस्टन है उसे ओरिजिनल पोजीशन में लाना पड़ेगा, जो कि ये बनती है ओरिजिनल पोजीशन में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस E डेल्टा B। जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो फिर जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो तो जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना ही बाद में। तो V2 और V1 में कोई फर्क नहीं, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। V2 और V1 में कोई फर्क नहीं, तो 0। तो यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करें, Q प्लस E इंटू 0, तो क्या बचेगा हमारे पास? डेल्टा E इज इक्वल टू Q। लेकिन इस Q के साथ हम लोग V लगाते हैं ताकि पता लगे कि जो Q है, हीट है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। किसके ऊपर है? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। तो इसके बारे में बेटा हम लिख भी सकते हैं, दिस इक्वेशन शोज दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि बेटा इंटरनल एनर्जी में तो दी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी is equal to the heat absorbed by the system। यानी कि उस हीट के बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम ने जिस हीट को अब्सॉर्ब की है। क्योंकि सिर्फ सिस्टम ने हीट ही अब्सॉर्ब की है, सिस्टम का वॉल्यूम हमने इंक्रीज होने नहीं दिया, उसमें कोई भी तब्दीली आने नहीं दी, सिर्फ हीट अब्सॉर्ब हुई है सिस्टम में, सिर्फ हीट अब्सॉर्ब हुई। तो इस चीज को हम लोग कैलकुलेट बेटा करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। बच्चे ये बात भी, ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये इक्वेशन जो है, इसको बेटा हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं बॉम कैलोरीमीटर से। किससे बेटा?
ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि ये जो हीट सिस्टम ने जॉब यहाँ पर की है, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आई है बच्चे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाउंड क्लोरीमीटर के जरिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्लियर है बेटा कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कैसे हमने कैलकुलेट करना है, क्लियर। आगे चलें, आगे बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर बच्चे इसको हम लोग इंथैल्पी भी कहते हैं, ये भी याद रखें। इसका एक और नेम भी है और वो है इंथैल्पी। और ये पीछे अपने इंथैल्पी के बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया था कि इंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन, वैसे इंथैल्पी हीट को भी कहा जाता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। ये बेटा नोट्स बनाते हैं साथ साथ शाबाश। इसकी डेफिनेशन, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। कंटेंट का मतलब होता है मिकदार, आप इसको यहाँ मिकदार कि किसी भी सिस्टम की जो हीट की टोटल मिकदार है उसे बेटा इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंथैल्पी। किसी भी सिस्टम की जो टोटल मिकदार है उसे इंथैल्पी कहा जाता है। इसके बारे में नोट करें बेटा कुछ चीजें। इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन भी है। स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन को माइंड में रखें कि हमने सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर तब्दीली कैसे आई, ये नहीं देखना कि किस रास्ते के जरिए आई, पाथ इंडिपेंडेंट है। दूसरा, इट इज डिनोटेड बाय एच, इसको एच से जाहिर किया जाता है बेटा, ये भी याद रखना। फिर इसकी यूनिट पे आ जाए, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बेटा इसका है, ये हमने पहले भी किड्स, एसआई यूनिट इज जॉल। बच्चे जहां पर भी हीट की बात आएगी ना, वहां पर हीट का एसआई यूनिट क्या है, जॉल। ये मैंने पहले ही बताया। ये आंखें बंद करके भी आपने जॉल लगा दी। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में बेटा जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर और वॉल्यूम का जो मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों का सम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगी। कैसे, ये देखिए एच जो है बच्चे ये बराबर है E प्लस ई वी, E प्लस पी। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखें, हमने स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी के बारे में भी यही पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी जो है उसको कभी भी डायरेक्टली मेजर या कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह बेटा इसको भी, इंथैल्पी को भी हम कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम इसमें भी चेंज इन इंथैल्पी को मेजर करेंगे। तो जब चेंज इन इंथैल्पी करेंगे तो बेटा दोनों तरफ जो है वो एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस तरह है, ठीक। अब बच्चे इस ब्रैकेट को खोलना है, जैसे मैथ के अंदर हम लोग चेन रूल पढ़ते हैं कि एक दफा जो डेल्टा है वो पी के साथ आएगा और एक दफा वी के साथ, तो डेल्टा पी वी प्लस पी डेल्टा वी, क्लियर। लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखें कि हम लोगों को पता है बच्चे ये हम प्रोसेस किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो चेंज इन प्रेशर हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसमें 0 पुट कर दें, यहाँ पर 0 पुट कर दें, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस ये सारा 0 हो जाएगा E डेल्टा V। तो डेल्टा H जो है बच्चे ये हमारे पास आएगा डेल्टा E प्लस E डेल्टा V। इसको इक्वेशन 1 करिए। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ नोट करने वाली है कि हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं गैस के लिए। अगर हम लोग ये प्रोसेस करें बेटा लिक्विड और सॉलिड के लिए, इसके लिए लिक्विड और सॉलिड के लिए, तो यहाँ पर फॉर लिक्विड एंड सॉलिड अगर इसके लिए इस प्रोसेस को करेंगे तो बेटा हमें भी पता है कि जब लिक्विड और सॉलिड के लिए करते हैं तो उसमें वॉल्यूम में मामूली सी तब्दीली आती है, हीट देने से ज़्यादा तब्दीली नहीं आती वॉल्यूम के अंदर। तो उस वॉल्यूम उस तब्दीली को भी हम इग्नोर कर देते हैं और हम लोग कहते हैं कि इनके लिए भी जो डेल्टा V होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर जब डेल्टा V की कीमत 0 रखेंगे तो बेटा हमारे पास बाकी रहेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। लेकिन ये बेटा जो इक्वेशन आई है ना, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये बेटा इक्वेशन आई है सिर्फ लिक्विड सॉलिड के लिए। लेकिन अभी हम इधर से कंटिन्यू दोबारा करते हैं। ये हम कर रहे थे गैस के लिए। जब हम गैस सॉलिड के लिए लिक्विड एंड सॉलिड के लिए हम ये गैस के लिए की है इक्वेशन, इसी इक्वेशन को दोबारा करते हैं। लेकिन गैसेस के लिए क्या होगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 रखा है। According to the first law of thermodynamics, थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ के अकॉर्डिंग बेटा क्या है वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो इक्वेशन हमारे पास है Q इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये। लेकिन आप इसके ऊपर भी हैं बच्चे, इधर देखें, जब ये तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए किया है ना, लेकिन अगर मैं इसी को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अप्लाई करूं इन्हीं डायग्राम्स को कि अगर हमारे पास हम हीट दे रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़े जितना मर्जी बढ़े वॉल्यूम जितना मर्जी बढ़े, लेकिन बेटा इसके ऊपर जो प्रेशर है वो एक ही रहेगा, प्रेशर एक ही रहेगा। प्रेशर नहीं चेंज हुआ, वो कि वॉल्यूम आपका चेंज हो गया लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो जब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ है और सिर्फ हीट देने से अपने आप चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है जो वर्क डन हुआ है वो सिस्टम ने किया है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मेरी बात समझ आई मेरा बेटा? कि वही जो वॉल्यूम और जो सिलेंडर मैंने आपको कांस्टेंट वॉल्यूम में बताया बेटा वही है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर ऊपर से एक है। अब वो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रेशर एक है, पिस्टन ऊपर से जा रहा है, कोई इशू नहीं क्योंकि प्रेशर हमारा एक है, एक ही पिस्टन है। तो सिस्टम वर्क कर रहा है, हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब मैंने बताया था कि जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W नेगेटिव होगा। W क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बच्चे हमारे पास आएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, और W किसके बराबर है? E डेल्टा V के। W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब इस इक्वेशन को डेल्टा E की इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इस वैल्यू को किसमें पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में। Put this value in equation 1। इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट कर दें डेल्टा H इज इक्वल टू बेटा ये डेल्टा ही है, इसकी जगह पर ये वैल्यू होती है Q माइनस P डेल्टा V और प्लस P डेल्टा V। सिर्फ यहाँ रखी वैल्यू Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। अब बेटा ये कट गए
प्लस माइनस, तो हमारे पास बचा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे किया है तो यहाँ पर पी लगाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो यहाँ पर पी लगाएंगे। इसके बारे में आपने ये फिक्रा लिखना है, चेंज इन एंथैल्पी is total heat of this system is equal to total heat of the system। तो जो हीट है सिस्टम की टोटल उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं बेटा, ताकि आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी रेडी हो जाए कि जो QP है ना, ये QP ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है वो QP में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और QV में कम इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि QV जो है ये हमेशा क्लोज वेसल में करना पड़ता है और QP जो है ये ओपन वेसल में करना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन है वो हम लोग ओपन वेसल में करते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट है वो अपना ज़्यादातर इंटरेस्ट QP के अंदर लेते हैं। बात समझ आ रही? क्योंकि बेटा ये ओपन वेसल में होता है, ओपन बर्तनों में होता है जिसके ऊपर, लेकिन जो QV है ये हमें क्लोज्ड वेसल्स के अंदर इसको परफॉर्म करना होता है, जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़।